स्पेशल सीट्स का फैसला कल होगा। आज सुप्रीम कोर्ट का एक दफ़ा फिर तमाम फुल कोर्ट का इजलास हुआ मुशावरत के लिए, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो थे उन्होंने उसमें मुशावरत की ऑब्वियसली केस के फैसले के हवाले से। ये फैसला हुआ है कल सुबह 9:30 बजे जो है मुख्तसर फैसला 3 जज, 2 सीनियर जज और एक चीफ जस्टिस साहब सुनाएंगे। अब इस केस की इम्प्लीकेशंस गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं अगर आपको मुख्तसर बता दूँ कि गवर्नमेंट क्यों डेस्परेट है तहरीक इंसाफ की जीती हुई मखसूस सीट्स लेने के लिए, क्योंकि अगर ये सीट्स नहीं मिलती, जैसे इलेक्शन कमीशन ने बादिल नज़र में एक अजीब काम कर दिया कि सारी सीट्स जो थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोटे में आती थी वो बंदर बांट की तरह दूसरी पार्टियों को बांट दी, जिनमें नून लीग भी बेनिफिशरी है। अगर ये सीट्स स्पेशल सीट्स नहीं मिलती नून लीग, पीपल्स पार्टी, जीओए वगैरह को, 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगी इत्तेहादियों की और PMLN की, और 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगी तो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से कोई कानून साजी पार्लियामेंट में नहीं कर सकेगी। गवर्नमेंट के लिए तो इसकी ये इम्प्लीकेशन बनती है। और बड़ा अजीब और बेहुदा कानून है इलेक्शन कमीशन का मेरी ज़ाती राय में। मतलब ये सारा जो फसाद है उसके और बहुत से फैक्टर्स हैं, बल्ले का निशान, इमरान खान की लड़ाई, ये सब अपनी जगह मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया। काजी फाइसा साहब ने सिर्फ बल्ला छीना था, उन्होंने वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की नॉमिनेशंस में जो उनकी पार्टी एफिलिएशन थी उन्होंने उसको भी रद्द कर दिया, बजाय वो रख के PTI की उनको बल्ले के अलावा को निशान दे देते। इलेक्शन कमीशन ने एक और काम दिखा दिया। और ये भी सुप्रीम कोर्ट की इस हेयरिंग में बहुत वाज़ेह तौर पर डिस्कस हुआ कि ये जो हुआ ये बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई, और जस्टिस काजी फाइसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेसिकली मिस इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। अब इस फैसले के अंदर गेम वहाँ से शुरू होगी, हिस्ट्री या क्या होगी ये हम देखेंगे, लेकिन ये तो सब जजेस का इस पे 13 के 13 जजेस का इस पे यही इत्तेफाक था कि ये इस तरह हुआ है। अब मैं जो कह रहा हूँ कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है मेरे नज़दीक एक बिल्कुल फजूल इलॉजिकल नॉनसेंस चीज़ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, यानी कि अगर आपने मुकर्रर टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन से पहले स्पेशल सीट्स नहीं दी, लेट्स सपोज मैं नून लीग की मिसाल देता हूँ, नून लीग ने स्पेशल सीट्स नहीं दी इलेक्शन से पहले, लेट्स सपोज जो मुकर्रर डेट रखी है इलेक्शन कमीशन ने, ये इसलिए फजूल है ये बताने लगा, और आपके 300 सीटें आ जाएं, 250 सीटें आ जाएं आपकी पार्लियामेंट के अंदर, आपको जी इतनी नॉनसेंस बात है इलेक्शन एक्ट की कि आपको वो स्पेशल सीट्स उसके कोटे की नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपने स्पेशल सीट्स जो है वो जमा कराई नहीं थी। इस पीरियड की रोशनी में अगर ये पूछा जाए इनसे कि जी अगर आपने लेट सपोज सोचा कि आप 5 स्पेशल सीट्स जमा करा दें लिस्टें पहले और आपकी सीटें बहुत निकल आईं, तो फिर आप क्या एक्स्ट्रा एडमिट करते हैं? तो अगर आप एक्स्ट्रा एडमिट करते हैं उसी बेस के ऊपर आप बाकी भी एडमिट कर दें। ये कौन सी नॉनसेंस लॉजिक है कि जी आप अगर उस डेट पे आपको स्पेशल सीट्स ना दी तो आप जो रिजल्ट में आप चाहे 300 सीटें भी जीत जाए नून लीग, तो नून लीग को तो नहीं मिलने वाली स्पेशल सीट कोई एक भी। ये है वो नॉनसेंस इलेक्शन एक्ट मेरे नज़दीक, जिसकी वजह से सारी कन्फ्यूजन चल रही है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में बहुत समाअत हुई इसमें जो जस्टिस आयशा थी उन्होंने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि आपने 2019 के अंदर बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी को KP के अंदर, जबकि उनकी वहाँ पे एक भी सीट नहीं थी जीती हुई जनरल इलेक्शन के अंदर, आपने उनको किस तरह जो है एक सीट दे दी, स्पेशल सीट किस तरह दे दी उन्होंने, ख्वातीन की उसमें दी गई थी। तो बड़ा ही बोदा आर्गूमेंट था इलेक्शन कमीशन का, बड़ा ही फजूल आर्गूमेंट था। कह रहे थे कि वो इलेक्शन कमीशन के सारे मेंबर्स उसमें शामिल नहीं थे उस फैसले के अंदर, और हम समझते हैं कि हम इसको रिकन्सिडर करना चाहिए, कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ये मैं तमाम चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम में जो मेरे ख्यालात हैं उनसे तो कल का फैसला आने वाला नहीं, वो तो जजमेंट वो आनी है जो हमारे मौजूद जजेस ने इतने हफ्तों और दर्जनों की हेयरिंग सुनी है। लेकिन ये पाकिस्तान में सारी पोजीशन है जो आपके सामने रख दी है। मेरे सामने कीनिया की अदालत की डिटेल्ड जजमेंट भी आ चुकी है अरशद शरीफ साहब के मर्डर को लेकर, वो भी डिस्कस करूंगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन पहले ये बैरिस्टर अकील मलिक, मुशीर बराए वजारत कानून इंसाफ, नून लीग साहब का ताल्लुक ऑब्वियसली हमारे साथ मौजूद है, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, आपको लगता नहीं है इलेक्शन कमीशन की जो कानून है ये बड़ा नॉनसेंस सा कानून है कि अगर आप ना जमा कराएं तो उसके बाद आप भले जीत भी जाएं, भले आप जीत जाएं कोई और जीत जाए, अब आप कर कुछ नहीं सकते? योर टेक ऑन इट। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था जो आपने इंट्रोडक्शन दिया इस पूरे मसले के ऊपर और पूरी सिचुएशन के ऊपर, जिस पर बहुत ज़्यादा डिलिब्रेशन भी हुई है। देखें, बड़ी वाज़े एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है 51 और 106 और उसके साथ इलेक्शन एक्ट। आपने इलेक्शन एक्ट का कहा कि 2017 का जो एक्ट है
जब ये 2017 में एक्ट आया था तो इस पर तमाम तर सियासी जमातें मुत्तफिक थीं। किसी एक सियासी जमात ने इस किसी भी मैंने एक आपको शिक टारगेट पे नहीं किया, कोई एतराज नहीं वकील साहब, उठाया। मैंने आपको टारगेट और नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ अगर सारी सियासी जमातें मौजूद थी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं कि अगर किसी सियासी ठीक। जमात, देखे ना, एज लॉ मेकर्स, एज लेजिस्लेटर्स, वो तमाम तर जमातें मौजूद थी 2017 की असेंबली में। तो 2017 की असेंबली ने मुत्तफिका तौर पे इसको अच्छा, आप पास किया। आर्टिकल 51 का बता रहे थे मुझे कि उसमें लिखा हुआ कौमी असम्बली की चैलेंज किया। जी प्लीज आप वहां से शुरू जी, करें। मैं उसमें जी देखिए, वहां से मैं शुरू करता हूं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपील लेके गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, और वो कहते हैं कि ये सीटें हमारा हक है, हमें दे दी जाएं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी आया कि क्या आया आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। एक पॉलिटिकल पार्टी की बात होती है ना, ये कहा जाता है कि किसी आइन में नहीं लिखा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी की क्या है। इलेक्शन एक्ट 2017 उठा के देख लें, वहां पे उसकी तशरीह अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। बिल्कुल ठीक, आपने एक पॉइंट उठाया कि आर्टिकल 51 जो है उसमें लिखा हुआ है कि कौमी असेंबली की सीटें जो है 336 अरकान में मुश्तमिल होंगी, तो ये असेंबली की जो तादाद है पूरी करना, ये भी काम है इलेक्शन कमीशन। ये आप यही कह रहे हैं ना आप सर? ये आपने काम है। तो इसलिए आपको एक नुक्ता और भी, एक मिनट मैं पहले इसको क्लियर कर लूं, पूछ लूं आपसे। इसलिए आपने कहा कि क्योंकि पीटीआई तो खैर एक जमात के तौर पे खड़ी नहीं हुई थी, तो उनकी स्पेशल सीट जो है वो आपको दे दी जाए। यही बात है, फिर पॉइंट उठाऊंगा मैं। आप यही कह रहे हैं ताकि 335 के अवान की आर्टिकल 51 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, यही कह रहे हैं ना आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? बिल्कुल, इस पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की ऊपर डिसाइड होना है। आगे मुतनासिब के हवाले से होगा। अब आ गया मुतनासिब। तो सर मुझे एक बात बताए ना, मुतनासिब नुमाइंदगी का आर्टिकल 51 आपने पढ़ा, उससे अगला पेज जब मैं दस्तूर का उठाता हूं तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी कानून के मुताबिक बजरिया मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के बुनियाद पर ये सीटें दी जाएंगी। तो आपकी जितनी सीटें बनती हैं 50 प्लस आपकी जो सीट्स थी, भले आपकी 90 हो 100 हो, कानून दस्तूर ये भी तो कह रहा है ना कि आपको उतनी ही सीटें मिलेंगी स्पेशल जितनी कि आपकी जनरल इलेक्शन में सीटें, उसकी मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से। तो फिर अगर आप यूं पकड़ते हैं तो यूं गलत हो जाता है, यूं होता है तो यूं गलत हो जाता है। फरमाएं। आपका बिल्कुल वैलिड और दुरुस्त पॉइंट है, और मूट पॉइंट ही ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि जब एक ग्रे एरिया है, जब एक अभाम पाया जाता है, अगर वो तनासब के तौर पे होगा और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होगा। कामरान साहब, बात ये है कि एक सियासी जमात जिसने कंटेस्ट नहीं किया, जिसका अपना चेयरमैन कंटेस्ट नहीं करता, दूसरी सियासी जमात आके, मेरी सुन ले अर्जी छोटी सी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, उसमें दूसरी सियासी जमात आके बहुत लेट आके पार्टी बनती है कमल शोजब साहिबा के थ्रू, और उनसे सवाल किया जाता है कि ये अगर सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दी जाएं तो फिर ये कमल शोजब साहिबा जो पीटीआई की अपील लेके आई है, ये कहाँ जाएंगी? तो उन्होंने कहा ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चली जाएगी। इतना फ्लॉड लीगल आर्ग्यूमेंट ये इन्होंने प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में। जहां पे बाप पार्टी की बात की, वहां पे केपी में उन्होंने कंटेस्ट किया था। दे वर अ पॉलिटिकल पार्टी जिसने कंटेस्ट किया है। लेकिन अकील साहब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको मैं इतनी प्लीज रोकूं एक लम्हे के लिए आपको मैं रोकूं, पॉइंट ये है जी बिल्कुल, कि इसी सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में मौजूद जजेस ने तमाम पूरे के पूरा बेंच इस बात पर मुत्तफिक है, बाकी चीजों मुत्तफिक हो या ना हो, कि जो चीफ जस्टिस ने बल्ले का निशान वापस लिया था जिस बेंच ने तहरीक इंसाफ से, उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने इतना गलत इंटरप्रेट किया, मतलब मैं तो कहूँगा मुजरिमाना तौर पे इंटरप्रेट किया, क्योंकि चीफ जस्टिस और उस फैसले का मंशा ये नहीं था कि जो नॉमिनेशन जिसके ऊपर इलेक्शन ये जा रहे हैं, सुरमान अकरम राजा वगैरह जिन्होंने पीटीआई की अपनी एफिलिएशन दी हुई है, उस एफिलिएशन को कैंसिल करके उनको एज आज़ाद उम्मीदवार ले आया जाए, ये मतलब नहीं था। वो भले उनको बैंगन का निशान दे देते, भले उनको तबले का निशान दे देते, सारंगी दे देते, घोड़ा दे देते, गधा दे, जो भी दे देते, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ना ये इख्तियार था, और इलेक्शन कमीशन अपने हाथ, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के तमाम मौजूद जज। तो अगर देखा जाए तो फिर मामला तो यहाँ से खराब हुआ। उसके बाद अब ये जिनके आप नाम ले रहे हैं, इनसे खैर मैं इंप्रेस तो नहीं हूँ, जो कंवल शवल आप जो नाम आपने अभी लिए हैं, ऑब्वियसली इनके अपने आइडियाज़ हैं, मेरे अपने आइडियाज़, लेकिन अब ये करें तो और क्या करें और क्या ना करें, आप बताएं ना मुझे। जब इलेक्शन कमीशन ही तलवार उठा के लोगों के सर कलम कर दे, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला उड़ा के रख दे। आपने दुरुस्त कहा कामरान साहब, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑब्जर्वेशन थी कि हमारे फैसले को शायद मिस इंटरप्रेट कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद ये भी आया कि क्या ऐसे फैसले को किसी फोरम पे हमें चैलेंज किया गया है? हमारे फैसले की रोशनी में अगर गलत इंटरप्रिटेशन हो गई है तो वो जो अगर उन्होंने निशान ले लिया था तो उसके खिलाफ फिर बताया आपने, कोई आए किसी रिव्यू में आए, या इंटर पार्टी इलेक्शन जब कलअदम करार दिए तो क्या आप रिव्यू उठा के हमारे पास लेके आए? ये भी तो पॉइंट वैलिड। अच्छा, आप एक बात बताइए, इससे पहले मैं आगे जाऊं, वहां पे खामोशी थी। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अकील भाई, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कल का फैसला? वैसे गेस वर्क पूछ रहा हूं। देखें, कानून का अदना सा तालिब इल्म होने के नाते ये बेंच ऐसा है, 13
13 मेंबर का बेंच है कामरान साहब, ये बिल्कुल तो 13 ये नहीं नील कहा का जा फैसला सकता आएगा, कि, 7-6 का एक फैसला बिल्कुल- आएगा। गैस वर्क है, और लेटर नोट। देखिए मेरे से गैस वर्क ना कराएं आप, बराए मेहरबानी, क्योंकि अब सुबह कुछ ही घंटे रह गए हैं, ये अनाउंसमेंट होनी है। मैं समझता हूं कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जितना मैंने देखा है उसके मेरी नज़र में आप तो जीत गए, आपके ये नज़दीक। फैसला यही आएगा। नहीं, मेरे ख्याल से ये क्या फैसला यही फैसला आना आएगा है कि कि ये आपकी सुन्नी सीटें नहीं, इत्तेहाद तब भी आपको काउंसिल दे दी और PTI जाए? को सीटें नहीं ये मिलेंगी। फैसला ये आएगा। मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि ये हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन उनको जरूर नहीं मिलेंगी। ठीक है, उनको नहीं मिलने वाली ना ये PTI को ना आपका सुन्नी इत्तेहाद आ गया काउंसिल को, verdict। basic भट्टी law की साहब, requirements भट्टी नहीं साहब, पूरी की। आपका क्या ख्याल है? आपने जी। प्रोसीडिंग सुनी है, आपका क्या हंच कहता है, फैसला क्या आ सकता है? हम गैस वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट की खुदा ना खासा एक्सेस थोड़ी इस तरह।